ये तो रास्ते में जब बोलते बोलते हम जाते हैं, मंदिर में घुस जाते हैं, बाहर कोई नलका लगा है तो कुल्ला कीजिए, पामों में छींटे जरूर डालिए। 2 काम ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने पर 5 अंग गीले होने चाहिए, हाथ कोहनी तक, पाम घुटने तक और मुंह में कुल्ला, ये 5 हैं। एक भोजन करते समय और एक भगवान का दर्शन करते समय। यदि मंदिर में बाहर कहीं नल की व्यवस्था है, कुल्ला करके हाथ कोहनी तक धोइए, पाम घुटने तक धोइए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान का दर्शन करके परिक्रमा जरूर कीजिए। यहाँ पर वर्णन है ततः प्रदक्षिणाम कुर्या। शंकर जी की अंदर से मंदिर से परिक्रमा आधी लगती है, लेकिन बाहर से पूरी लगती है परिक्रमा। और वर्णन यह भी है कि परिक्रमा धीमे धीमे लगाएं। कैसी चाल होनी चाहिए? 7वें महीने में गर्भिणी नारी की जो चाल होती है वो चाल होनी चाहिए, धीमे धीमे लिखा है। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः। शनैः शनैः यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। बहुत लोग तो दौड़ते हुए जाते हैं, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो अगले बार फिर घोड़े ही बनना पड़ेगा। शनैः शनैः, बिल्कुल धीमे धीमे प्रदक्षिणा, परिक्रमा धीमे धीमे। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः, धीमे धीमे। 75 नंबर का श्लोक है। नमस्कारास्ततः कुर्यात्, भगवान को प्रणाम कीजिए। देवताओं को प्रणाम करने का, भगवान शंकर को जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये अंगूठा ऊपर होता है भगवान को। और माता जी को प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार से, ये इसको योनि मुद्रा कहते हैं। माँ को एक बार इस तरीके से प्रणाम किया जाता है, इस तरीके से दुर्गा माँ को। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं तो दोनों अंगूठे ऐसे आपस में, इसको लिंग मुद्रा कहते हैं, तो दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं। तो भगवान को प्रणाम करके फिर यहाँ लिखा है कि माताएं पंचांग प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें। कोई भी कितना भी पूजित हो, नारी को चाहिए कि वो कभी भी लंबे लेटकर प्रणाम न करे, क्योंकि नारी के वक्ष का जो वजन है वो धरती सहन नहीं कर पाएगी, वो रो पड़ेगी। कभी आप गोवर्धन श्री गिरिराज जी गए हों और आपने देखा हो, माताएं जब दंडवती परिक्रमा करती हैं तो छाती के भर लेट करके नहीं करती, वो कंधे के भर लेट करके करती हैं। ग्रंथ में तो लिखा है कि इतना बड़ा अपराध है यदि कोई नारी छाती के भर जमीन में लेट करके सोती है। कैकेयी माता ने क्रोध किया था, छाती के भर वो गिरी, माँ कैकेयी, अयोध्या अनाथ हो गई। नारी को कभी भी छाती के भर जमीन पर नहीं लेटना चाहिए, धरती माता उसके इस वजन को सहन नहीं कर पाती है। अरे जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, महापुरुषों के अनुभव में ये बातें, और जिस बात को स्वयं महादेव कह रहे हों, तो अब बताइए वो बात कितनी वजनीक हो सकती है।